सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। बिहार मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। टीवी के चैनल पर बिस्मिल के शायरी को ऐसी की तैसी करने वाले अर्नब गोस्वामी को जब पुलिस ने पकड़ा तो थर थर कांप रहा था और भीगी बिल्ली बन गया था, कह रहा था मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। जब पुलिस ने उसे सरफरोशी की तमन्ना दिखाने का मौका दिया तो थर थर कांपने लग गया। अर्नब गोस्वामी की सरफरोशी की तमन्ना 1 मिनट में हवा हो गई। उसकी आंखें डर के मारे बाहर आ गई, गला सूखने लग गया। वो कभी इधर भागता, कभी उधर भागता। जब लगा कि कोई रास्ता नहीं है तो धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गया। पहले तो मैं साफ कर दूं, गोस्वामी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा सलूक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यह भी साफ करना चाहता हूं कि पुलिस के लिए वह पत्रकार नहीं, एक अपराधी है, गुंडा है, बदमाश है, मवाली है, जिसने एक नौजवान एवं माँ को जान से मरने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी कुछ करतूत देख लीजिए। पत्रकारिता के नाम पर एक धब्बा है अर्नब गोस्वामी। इसमें किसी मामले में पकड़ा नहीं गया, वह आत्महत्या में उस्काने के मामले में पकड़ा गया। इसकी भी अपनी लंबी कहानी है। पहले समझिए कैसे कैसे क्या घटना सुबह हुई। जब मुंबई पुलिस के 12 लोग अर्नब गोस्वामी के घर पर पहुंचे, अर्नब ने जब पुलिस को सामने देखा तो उसकी हवा निकल गई। टीम की अगुवाई कर रहे थे एसपी सचिन हिंदू राय बाज, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट। सामने देखकर हिंदू राव बाज को सामने देखकर उसकी सरफरोशी की तमन्ना की हवा निकल गई। उसने कैमरा टीम को बुला लिया। लेकिन मामला यहाँ पर देखे कि ये कोई देशद्रोही का मामला नहीं था, राष्ट्र के नाम वो संदेश देना चाह रहा था। पुलिस ने कहा कि नौटंकी चलाओगे या फिर हम अपने तरह से नौटंकी करें। अर्नब गोस्वामी ऐसा कर रहा था कि वो लगता है कि देश आजाद कराने के लिए निकला है और कुछ लाल किला से भाषण देना चाह रहा। अर्नब ने अपना पैतरा दिखाया, लेकिन सरफरोशी की तमन्ना के बदले उसके माथे पर पसीना आ गया। कह रहा था इतना बड़ा पत्रकार हूँ यार, छोड़ दो, ऐसे क्यों कर रहे हो। ये कायर डरपोक अर्नब गोस्वामी पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए राजी नहीं था। वह लगातार अपने आप को पीछे खींच रहा था। इसके बाद तो पुलिस ने घसीट लिया। पुलिस जबरदस्ती करते हुए अर्नब गोस्वामी को सरेआम घसीटते हुए वैन में ठूस दिया और बाद में गोस्वामी जालीदार तार के पीछे से लोकतंत्र पर भाषण देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर रंग उड़ा हुआ था। अब रिपब्लिक वाले कह रहे हैं कि भाई हमारे मालिक संपादक को पुलिस ने बहुत पीटा है, वहां पकड़ के घुमा दिया, थप्पड़ मारा, रोड पर घसीटा और कह रहा है कि जूते से भी पीटा। अर्नब गोस्वामी यानी रिपब्लिक टीवी का संपादक कह रहा है कि हमारे माँ को पीटा गया, हमारे बेटे को पीटा गया, हमारे सास ससुर को भी पीटा गया। पुलिस ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही। दरअसल पुलिस जो कह रही है कि अर्नब तो बड़े आसानी से राजी हो गया था हमारे साथ चलने के लिए। ये कायर अपने आप को जो पत्रकार कहता है वो कह रहा है कि बहुत आसानी से अर्नब गोस्वामी हमारे साथ चले आए। जब पब्लिक टीवी के पत्रकार ये कहने लगे घसीट कर ले जाया गया और पुलिस वैन में ठूस दिया गया, तो उनका जवाब ये है कि उसे वो भी वैन से नहीं ले जाया जा सकता था, चूंकि वो एक क्रिमिनल के हैसियत से पुलिस ने उसे पकड़ा था। अब सुनिए, जिस कांड में अर्नब गोस्वामी के साथ यह कांड हुआ, यह मामला 2 साल पुराना है। 2018 में 53 साल की इंटीरियर डिजाइनर अनवय एवं उनकी मां ने जान दे दी। इस मामले की जांच सीआईडी कर रही थी। अनवय की पत्नी अक्षरता ने यह आरोप लगाया कि उसके पति ने रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में इंटीरियर का काम किया था। इसके लिए 500 मजदूर लगाए थे, लेकिन अर्नब और उस एक व्यक्ति का और काम लिया। 5,40,00,000 रुपया अर्नब ने उसे और वो व्यक्ति ने नहीं लौटाया, जिसके वजह से उसने आत्महत्या कर ली। वह सुसाइड क्यों कर रहे हैं उसकी पत्नी हर्षिता कह रही है। सुने इस पूरे सुसाइड के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें वो कह रही है कि रायगढ़ की पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की थी, लेकिन मामले की ठीक से जांच नहीं की। उसी मामले में अर्नब गोस्वामी को पुलिस ने घर घुसकर अर्नब की गिरफ्तारी की है। मामला दर्ज हुआ है, तब जाकर महाराष्ट्र में उस वक्त फडणवीस की सरकार थी और उसने इस मामले को रफा दफा कर दिया था। और अप्रैल में ही उद्धव ठाकरे ने आदेश दिया था, जब इनकी पत्नी ने गुहार लगाई फिर से जांच कराने के लिए, तो उद्धव ठाकरे ने अप्रैल में ही आदेश दिया था कि फिर से जांच कराई जाए। अर्नब गोस्वामी के घर पर जब पुलिस पहुंची तो अर्नब गोस्वामी ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। पुलिस को अपने घर में आने नहीं दे रहे थे। पुलिस जब अंदर दाखिल होती है तो 10 मिनट तक पुलिस जिरा कर रहे हैं, सोशल
डिस्टेंसिंग रखने की बात कर रहे हैं, दूर रहने की बात कर रहे हैं, मुझे असॉल्ट मत करो, दूर रहो, और पुलिस वाले उन्हें समझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास लीगल ऑप्शन है, आप अपने लीगल कानूनी अधिकार का प्रयोग करें। और इसी वक्त वो अपने कैमरामैन को बुला लेते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे तो लगेगा पुलिस ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। जब कोई विकल्प नहीं था तो पुलिस ने उसे जबरन गिरफ्तार किया, घर से निकाले। ऑफिस के कई पहलू हैं, कई सवाल हो सकते हैं, कई राय हो सकते हैं। बहुत सारे लोग, बीजेपी के तो दर्जनों नेता, कई बीजेपी के मुख्यमंत्री जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह और राजनाथ सिंह, रविशंकर सिंह, रिजू जी, जितेंद्र सिंह, स्मृति ईरानी, कैलाश विजयवर्गीय, असम के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल साहब के बयान हर प्लेटफॉर्म पर और ट्विटर में तो लगता है कि भरमार लगा हुआ है कि सत्ता के दुरुपयोग का नमूना पेश किया जा रहा। अर्नब की गिरफ्तारी प्रेस की आजादी पर हमला है। किसी भी सूरत पर ऐसे हमले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बीजेपी के 50 सैकड़ों नेता और छोटे बड़े नेता ने तो हजारों ट्वीट कर बयान दिए जो आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे। कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन भी हो रहा है। इसका बस चले तो कल भारत भी बंद कर दे। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी या अर्नब की गिरफ्तारी के बाद ही भारत में प्रेस की आजादी पर खतरा पहुंचा है? क्या अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से ही भारत में सत्ता के दुरुपयोग का कोई सबूत मिला है? या तमाम बीजेपी के नेता और उनके बाद सैकड़ों राष्ट्रवादी पत्रकार, सत्ता के समर्थक, चाटुकार पत्रकार, जिसने मुखर होकर बीते 12 घंटे में लगातार इसको प्रेस की आजादी पर हमला का से लेकर इमरजेंसी से जोड़ दिया? क्या इन लोगों ने कभी बीते 6-8 महीने, 1 साल, 2 साल में दर्जनों पर पत्रकार की हत्या एवं गिरफ्तारी पर कुछ कहा है? एक शब्द भी इन लोगों ने नहीं। आप बात कर ले विनोद दुआ के साथ क्या हुआ। उन्होंने प्रधानमंत्री के कार्य शैली की आलोचना की, उनके खिलाफ राजद्रोह सेडेशन का मामला दर्ज किया गया। पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें घर पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में 6 बार उनकी सुनवाई हो चुके। कोई पत्रकार सरकार की आलोचना करता है तो उस पर राजद्रोह का मामला चलता है। प्रशांत कनौजिया एक स्वतंत्र पत्रकार है, सरकार की आलोचना की यूपी सरकार की 2 बार गिरफ्तार हुई। धवन पटेल गुजरात के एक डिजिटल मीडिया में काम करने वाले पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने यानी कि विजय रूपानी के बारे में कहा था कि उन्हें हटाया जा सकता है क्योंकि उनके परफॉर्मेंस से केंद्र सरकार खुश नहीं है। उन पर भी राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया। ऐसे सैकड़ों पत्रकार है। गौरी लंकेश, कलबुर्जी जैसे पत्रकार को जान से मार दिया जाता है, लेकिन ऐसे पत्रकार, ऐसे नेता कुछ नहीं कहते। भारत में सीए के वक्त कई पत्रकारों पर 2 साल, 4 साल में सत्ता का दुरुपयोग करने का मामला लगाया गया। आवाज बुलंद करने पर यूपी में मिड डे मील में रोटी और नमक खिलाने पर देशद्रोह का मामला पत्रकार पर लागू हो जाता है। यहाँ बीजेपी के तरफ से सैकड़ों राष्ट्रवादी पत्रकार, सरकार समर्थित पत्रकार चुप्पी साधे हैं, कभी कुछ नहीं बोला। आज वह चाहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को मान लिया जाए। इंदिरा गांधी के समय में जो इमरजेंसी हुआ था उस वक्त से इसे मिला रहे हैं। 40 साल में ऐसी घटना नहीं हुई, जबकि हजारों घटना इस 2 साल में हो चुकी है। अब सवाल उठता है, क्या एक परिवार के वह सदस्य जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कहा है कि उनके परिवार के 2 सदस्यों ने खुदकशी की, उस खुदकशी के लिए अर्नब गोस्वामी जिम्मेदार है? क्या उन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? वह परिवार के सदस्य कौन है? आप वीडियो में शायद देखा होगा। उनकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। महाराष्ट्र के आर्किटेक्ट, डिजाइनर और उनकी मां आत्महत्या कर लेती है। 2018 का मामला, उस समय देवेंद्र फडणवीस सरकार में थे। उन्होंने 2 और नाम लिया। स्टूडियो डिजाइनर में जो काम कर रहे थे उन्होंने करोड़ों रुपए अर्नब के स्टूडियो के लिए खर्च किए और पैसा उनका लौटता नहीं है। इस तरह एक सुसाइड नोट वायरल है। क्या उस परिवार को इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? उस समय भी देवेंद्र फडणवीस ही थे जो इस पूरे मामला को रफा दफा कर क्लोजर रिपोर्ट बना डाला। सुनिए उनका परिवार क्या कह रहा है। बस 1 मिनट में आप सुन लीजिएगा, पूरा वीडियो मौजूद है। पूरे मामले को दावा किया गया था कि जो भी किया है मुंबई पुलिस ने सही किया है। अधीक्षा नायक, जो उनकी पत्नी है, ने कहा कि मेरे पति ने सुसाइड नोट छोड़ा था, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उस सुसाइड नोट में फिरोज और अर्नब गोस्वामी के नाम स्पष्ट थे। उन्होंने कहा कि अर्नब पर 83 लाख रुपया बकाया है जो दिया, जिसके कारण हमारे पति ने आत्महत्या कर ली। देखिए 2018ला जो सुसाईड, बाबा आणि आजी दोघांनी माझं 2018-5 मेला सुसाईड केलं. त्या सुसाईड नोटमध्ये क्लिअरली 3 जणांचं नाव बाबांनी लिहिलं होतं. पहिलं म्हणजे ARP आउटलायर मीडियाचे अर्नब गोस्वामी, सेकंड आयफास्ट एक्सचे फिरोज शेख आणि थर्ड नितीश
स्काडा ऑफ स्मार्ट होम्स. ARG आउटलायर हा माझ्या वडिलांचा लास्ट प्रोजेक्ट होता आणि त्यांनी खूप म्हणजे अगदी प्राण ओतल्यात त्याच्यात. ही स्पेंड हिज मनी, एनर्जी, टाइम, स्वेट, ब्लड, एव्हरीथिंग behind this last project, and just because of this Arnab Goswami, he made sure that my father doesn't get his legitimate dues. त्यांना जी देय रक्कम होती ती फक्त अर्णव गोस्वामीमुळे माझ्या नवऱ्याला मिळालेली नाही. ही जर मिळाली असती तर माझा नवरा आज जिवंत असता. हा कोविड व्हायरस, हा मेंटॅलिटी आहे व्हायरस अर्णव गोस्वामी सारख्या माणसांची की कामं करून घेतात आणि पैसे देत नाही. आणि तेव्हा पण माझ्या मते भारतातील कोणत्याही नागरिकांनी याला जस्टिस देता कामा नये ह्या गोष्टीला, की जर आम्ही एक नागरिक म्हणून पोलिसांवर विश्वास ठेवून FIR करतो आणि ती कचऱ्याच्या डब्यात का जाते. आम्ही सुशांत सिंग नाही आहोत, पण माझी मुलगी एक इंटरनॅशनल लॉन टेनिस प्लेअर आहे. 2007-10 तिने विम्बल्डनमध्ये